ईरान ने बीती रात खाड़ी के देशों में ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया देखती रह गई। क्या हुआ जब लोगों की आंखों के सामने दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट को नेस्तनाबूद कर दिया गया, और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों के लिए इजराइल को ही कोसने लगे। दोस्तों, जैसे जैसे ईरान अपने टॉप लीडर्स को खोता जा रहा है, वो कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जब ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी को खोया था, तो ईरान ने हार मानने के बजाय अमेरिका और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और अब ईरान के सबसे बड़े नेता लारिजानी के जाने के बाद ईरान और भी ज्यादा बेकाबू हो गया है, और अब उसने अपने दुश्मनों को सबसे गहरी चोट पहुंचाई है। तो कैसे बीती रात ईरान ने इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए ऐसा हमला किया कि गल्फ देशों में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है, और कैसे ईरान के इस हमले से ट्रंप इतना ज्यादा सहम गए कि उन्होंने इजराइल को ही सुना दिया, जिससे अमेरिका और इजराइल के बीच अब फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक बड़े हमले से भारत पर बड़े संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध ने अब खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। एक रात में ही ईरान ने कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत 9 देशों पर मिसाइलों की बरसात कर डाली। ईरान ने इन देशों के प्रमुख तेल सुविधाओं पर मिसाइल और ड्रोन से ऐसे हमले किए हैं कि अन्य देशों की पूरी तरह से कमर टूट गई है। ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर हमला किया, जहां से पूरी दुनिया का बड़ा हिस्सा लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने कतर के रस लफान पर हमला कर ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया हिल गई है। खबरों के मुताबिक ईरान ने कतर पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड को तबाह कर दिया है, जिससे कतर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके बाद कतर ने ईरान के 2 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि साउथ पार्स पर हमले के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अन्य ऊर्जा ठिकानों पर आगे और भी ज्यादा विनाशकारी हमलों की धमकी दी थी, और कहा था कि ऊर्जा क्षेत्र पर किसी भी हमले का वो कड़ा जवाब देगा। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ईरानी मीडिया में जारी बयान में कहा कि हम आपको एक बार फिर चेतावनी देते हैं कि आपने इस्लामी गणराज्य के ऊर्जा ढांचे पर हमला करके बड़ी गलती की है। अगर इसे दोहराया गया तो अमेरिका और इजराइल का ईंधन, ऊर्जा और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द ही जलकर राख हो जाएगा। این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد. अब इसके जवाब में कतर ने ईरानी सुरक्षा और सैन्य अटैचों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। कतर ने इसे खतरनाक एस्केलेशन बताया है। कतर विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एम्बेसी को एक ऑफिशियल नोट भेजा है, जिसमें कहा गया है कि कतर एम्बेसी में मिलिट्री अटैची और सिक्योरिटी अटैची दोनों अटैची ऑफिस के स्टाफ के अलावा पर्सोना नॉन ग्राटा मानता है, और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर देश छोड़ दें। वहीं आपको ये भी बता दें कि ईरान ने बीती रात कतर के अलावा दूसरे गल्फ देशों को भी नहीं बख्शा है। ईरान ने यूएई पर 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 27 ड्रोन हमले किए हैं। वहीं सऊदी अरब के आसमान में भी ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। बहरीन में भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमले किए गए हैं। ओमान में ड्रोन से हमला किया गया है, और जॉर्डन में भी वहां पर भी हमला किया गया है। और इसके साथ ही इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन से हमले किए हैं। वहीं इन हमलों के बाद सऊदी अरब ने सख्त चेतावनी दी है कि ईरान पर जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था, वो पूरी तरह नष्ट हो गया है। सऊदी अरब ने बताया कि रियाद के पास 2 रिफाइनरों पर हमला हुआ है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि ईरान पर जो थोड़ा विश्वास बचा था, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि हमले तुरंत बंद होने चाहिए, वरना सऊदी अरब राजनीतिक और गैर राजनीतिक विकल्पों पर विचार करेगा, जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम शामिल हो सकते हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे।
प्रिंस कैसल ने कहा कि ईरान का रियाद और रास लफान पर हमला एक ब्लैकमेल का प्रयास है, लेकिन अरब और इस्लामिक देश डरने वाले नहीं हैं। सऊदी एयर डिफेंस ने पूर्वी प्रांत में 5 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि यूएई ने हबशान गैस सुविधा और बॉब ऑयल फील्ड पर हमले की पुष्टि की है। यूएई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है। एयर डिफेंस ने हमलों को रोक लिया, कोई हताहत नहीं हुआ है। यूएई ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। लेकिन सबसे मजे की प्रतिक्रिया देखनी है तो आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की देखिए। अब देखिए, जिन हमलों का बदला लेते हुए ईरान ने बीती रात तबाही मचाई, उन हमलों की अब डोनाल्ड ट्रंप आलोचना कर रहे हैं और इन सब के लिए इजराइल को ही दोषी ठहरा रहे हैं। जी हां, अपने हालिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर इजरायली हमले की कड़ी आलोचना की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बयान में ट्रंप ने लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका को इस विशेष हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और कतर किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं था, ना ही उसे इसकी कोई भी जानकारी थी। दुर्भाग्य से ईरान को इसकी जानकारी नहीं थी, ना ही साउथ पार्स हमले से संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी थी और उसने अनुचित और अन्यायपूर्ण तरीके से कतर के एलएनजी गैस संयंत्र के एक हिस्से पर हमला किया। इस अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साउथ पार्स क्षेत्र से संबंधित इजराइल द्वारा अब कोई और हमला नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान नासमझी से किसी निर्दोष देश जैसे कतर पर हमला करने का फैसला नहीं करता, तब तक इजराइल साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ऐसी स्थिति में अमेरिका इजराइल की मदद या सहमति से या उसके बिना साउथ पार्स गैस क्षेत्र को इतनी ताकत और शक्ति से उड़ा देगा जितनी ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस स्तर की हिंसा और विनाश को अधिकृत नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका ईरान के भविष्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर कतर के एलएनजी पर फिर से हमला होता है तो मैं ऐसा करने में संकोच नहीं करूंगा। मतलब आप यहाँ साफ साफ देखिए तो ट्रंप इजराइल और नेतन्याहू पर भड़क रहे हैं। इसके साथ ही वो ईरान के ऑयल ठिकानों पर हमले से किनारा भी कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि उन्हें इस हमले की जानकारी नहीं थी। मतलब नेतन्याहू बिना अमेरिका से अनुमति लिए ही ईरान पर इतना बड़ा हमला बोल दिया उसने, जिसकी सजा कतर को भुगतनी पड़ी। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि अब हमला किया तो ईरान को छोड़ेंगे नहीं। वहीं ईरान के इन हमलों से ट्रंप पर इतना दबाव क्यों है, वो इससे समझा जा सकता है कि ईरान के इन हमलों के बाद तेल की कीमतों में तेजी आई है। अमेरिकी बाजार गिरावट पर बंद हुए डॉव जोन्स 1.5% से ज्यादा नीचे आ गया है। S&P और नैस्डैक भी 1% से अधिक गिरे हैं। भारत पर असर की बात करें तो रुपया पूरी तरह पतला हो गया है। बिजली की स्पीड से गिरते हुए कुछ ही मिनटों में रुपया 93.05 से 93.35 तक पहुंच गया है, जो कि ऐतिहासिक है। ईरान जंग शुरू करने के बाद अब महंगे खर्च और बढ़ते खतरे से अमेरिका परेशान है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा है कि युद्ध लंबा खींचने और तेल महंगा होने से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। पेंटागन ने ईरान युद्ध के लिए $200 अरब से ज्यादा का बजट मांगा है, जबकि अब तक खर्च $11 अरब से ज्यादा हो चुका है। यही कारण है कि ट्रंप अब ईरान पर हुए हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताकर अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। जंग के तीसरे हफ्ते में ट्रंप को सख्त फैसला लेना है कि आगे लड़े या पीछे हटे और विक्ट्री का ऐलान कर दे। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप इस महंगी जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी रिजीम उन्हें फंसा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ना तो ईरान को झुका पाए हैं और ना ही खामनेई को मारकर रिजीम चेंज करवा पाएंगे। उल्टे होर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया में हाहाकार है। ईरान ने होर्मुज बंद कर अमेरिका के लिए एक और मुश्किल घड़ी पैदा कर दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।